वेलकम टू आदित्य हिमानी क्लासेस। आज हम CUET के जो पॉलिटिकल साइंस है उसके चैप्टर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और हमने ऑलरेडी पहले एक इस पोल साइंस का एक वीडियो डाल रखा जिसमें कि इससे पहले के क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हुए हैं। सो 20 क्वेश्चन सीरीज है ये, इसमें हमने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। आज हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आंसर ये क्वेश्चन जो है MCQ फॉर्म में है। सो हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द MCQ सीरीज। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया इनिशियली रेजिस्टेड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। आपको पता है कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो सिर्फ इंडिया का ब्रिटिश पार्ट ही नहीं आज़ाद हुआ था, बल्कि वो सारे प्रिंसली स्टेट थे वो भी आज़ाद हो गए थे। लेकिन उनके पास ऑप्शन था कि चाहे वो इंडिया में ज्वाइन हो सकते थे या पाकिस्तान में या इंडिपेंडेंट रह सकते थे। तो कुछ कौन से ये प्रिंसली स्टेट था जहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्होंने रेसिस्ट किया था कि हमें इंडिया में ज्वाइन नहीं होना है। तो ये है आपका हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज गुजरात कार्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे। तो 1960 है। 1960 में गुजरात को बॉम्बे स्टेट से अलग करके अलग स्टेट बनाया गया था। अमृता प्रीतम जो थी ये कहाँ की प्रोमिनेंट पोएट थी, तो ये पंजाब की थी, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि द सिटी दैट वाज डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन ड्यूरिंग द पार्टीशन वायलेंस वर्थ। कहाँ पे कौन कौन सा इंडिया में 3 सिटी थे जहाँ पे कि जो कम्युनल जोन में डिवाइड होते हैं। यानी कि मान लो ये लाहौर है तो लाहौर में 2 पार्ट बटा हुआ था, एक जहाँ पे हिंदू होते थे और एक मुस्लिम होते थे। ये ना ये वहाँ जाते थे ना ये उस एरिया में जाते जहाँ हिंदू मेजोरिटी में थे, ना मुस्लिम ना हिंदू उस एरिया में जाते जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में थे। इस तरह से ये कम्युनल जोन में बट गया था। तो ये है लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जो कम्युनल जोन में बटा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा स्टेट दैट द स्टेट क्रिएटेड इन 1960। तो हमने अभी देखा था महाराष्ट्र और गुजरात जो था ये बना था आपका, ठीक है। 1960 में महाराष्ट्र बना था, गुजरात बना था। नेक्स्ट है हमारा द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वाज हेडेड बाय। द इंटरिम गवर्नमेंट जो था वो कौन हेड था इसका, आपको पता है कि हमारे यहाँ 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था अगस्त में, लेकिन पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था। तो उस बीच में जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाया गया था उस गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट। और इसके हु वाज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो 565 स्टेट थे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम। तो 1972 में मेघालय बनाया गया था असम से बाहर, उसको कार्व आउट करके। हु वाज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो हम आपको पता है कि इंडिया में जो है वल्लभ भाई पटेल जो थे ही वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और आयरन मैन ऑफ इंडिया जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इनको ये टाइटल इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करने में, ज्वाइन करने में, इसलिए, ठीक है। सो करेक्ट एंड रीराइट द सेंटेंसेस। एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला है कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज फेसिंग 5 प्रॉब्लम। नहीं, 5 प्रॉब्लम नहीं था, एक्चुअली 3 प्रॉब्लम थे। कौन कौन से था, पहला तो नेशन बिल्डिंग था, दूसरा डेमोक्रेसी लाना था इंडिया में, और तीसरा डेवलपमेंट था। सो 3 प्रॉब्लम वर देयर, वो की फर्स्ट 3 चैप्टर है उसका। डायस प्लेड प्रोमिनेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो पटेल थे, पटेल जो अभी हमने यहाँ पे बात किया था, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। ये वल्लभ भाई पटेल ही प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, ये दिस मैन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो हरियाणा और पंजाब में डिवाइड हो गया था पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट है गोवा वाज ए कॉलोनी ऑफ पोर्तुगीज, ठीक है। पोर्तुगीज़ का कॉलोनी था गोवा, और बाद में 1961 में हमने गोवा को फ्री करवाते हैं, ठीक है। तो हमें आगे पढ़ना है इसके बारे में। मैच द प्रिंसिपल विद द इंस्टांसेस। क्या क्या है इसमें, मैपिंग ऑफ बाउंड्री ऑन द रिलीजियस ग्राउंड पे, कौन कौन सा धर्म के नाम पे। तो ये जो है आपका सेकेंड है इंडियन पाकिस्तान जो था, सो पहला का 1 है। और फिर मैपिंग ऑफ बाउंड्री ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, दैट इज, अब लैंग्वेज के बेसिस पे जो था वो आपको ये फर्स्ट आंसर इसका, ये जो है सेकंड आंसर, ठीक है। पहला का सेकंड होगा, इसका फर्स्ट है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज था और
ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज वाज मोर प्रोमिनेंट, सो देयर वाज डिफरेंसेस ऑन दिस एंड फाइनली हम देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान अलग एक कंट्री बन जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। थर्ड है डिमार्केटिंग बाउंड्री विद इन अ कंट्री बाय जोग्राफिकल जोन। तो जोग्राफिकल जोन में छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाया गया था जोग्राफी के हिसाब से, क्योंकि आपको झारखंड जो है ज़्यादा मिनरल बेल्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मिनरल वगैरह पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में मिनरल पाया जाता है, तो इसको अलग कर दिया गया था। एमपी से अलग छत्तीसगढ़ किया गया था और बिहार से अलग झारखंड किया गया था। ये 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में, ठीक है। अब आता है डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन द कंट्री ऑन ए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ग्राउंड। तो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश जो है और उत्तराखंड बांट दिया गया था ऑन ए एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। सो ये है आपका आंसर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना चेक कर सकते हो आप कितना सही है। नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन ऑफ इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? करेक्ट नहीं पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। सो पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी, ये सही है। टू नेशन थ्योरी जो मुस्लिम लीग ने दिया था और जिन्ना ने उसको सपोर्ट किया था, एंड फाइनली इसी टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे इंडिया डिवाइड हो गया था। पंजाब एंड बंगाल वाज द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये भी एक तरह से सही था। आपको बताया कि बंगाल जो है दो पार्ट में बढ़ गया था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो था वो आपको बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान को चला गया था, और पंजाब का भी दो टुकड़ा कर दिया गया था। एक टुकड़ा जो था वो आपका पाकिस्तान को, और एक वन पार्ट रिमेन विथ इंडिया ओनली। ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वर नॉट कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस में तो होता है कि एक नहीं था। आपको पता है कि अगर हम मैप बनाते हैं तो यहाँ पे एक वेस्ट पाकिस्तान है और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान है, जुड़ा हुआ नहीं है ना। यहाँ पे जो है आपका अभी बांग्लादेश है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों जो है वो अलग कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। सो ये भी ट्रू है। द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूडेड द प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ये कहीं पे नहीं था कि जब पार्टीशन होता था कि हम पॉपुलेशन को भी ट्रांसफ़र करेंगे, जिसको जहाँ रहना है वहाँ रहेगा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, रिपीटेशन है ये भी नहीं करना है। अब अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, जो पहले जो सा हुआ था उसके बाद जो हुआ था उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ था उसको अरेंज करना है। तो बर्थ ऑफ पाकिस्तान ये सबसे पहले हुआ था, 1947 में हुआ था। उसके बाद ज्वाइन ऑफ हैदराबाद 1948 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कार्विंग आउट अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम आसाम 1972 में हुआ था, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था 1953 में हुआ था, ठीक है। आप देखते हैं हम कौन सा पहले हुआ था। ये फर्स्ट है, उसके बाद ए है, पहले ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, और ये डी है, ठीक है। तो ए, तो हमें कैसे अरेंज करना है? पहले ए बी, उसके बाद सी, ए बी डी सी, ए बी पहले ये होता है ना, ए बी डी सी, ये आंसर सही है। ए पहला है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद सी है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हमें नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, जो गलत नहीं है। महात्मा गांधी वांटेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये गलत है। तो हमें पूछा जो गलत नहीं है। द ईयर 1947 वाज ए ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड द ईयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सही है ये। और क्योंकि उस समय बहुत सारा वायलेंस हुआ था, करीब करीब बहुत मतलब मे बी 8 to 10 लाख पीपल डाइड इन दैट। मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड टू रिमेन इन इंडिया, ये भी गलत है। वो ही वांटेड टू गो टू पाकिस्तान एंड फॉर्म ए न्यू कंट्री, ऑल आर ट्रू। नहीं, तो हमारा कौन सा सही है? बी सही है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चैलेंजेस दैट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस। तो हमें अभी मैंने बताया 3 चैलेंजेस था, कौन कौन से ये भी बताया मैंने आपको। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच, डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया था उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था, उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सॉरी डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ये भी सही है। कौन सा रॉन्गली मैच है? सरदार पटेल जो थे होम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, सो होम मिनिस्टर, ठीक है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये गलत है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ये भी सही है। सो दिस इज़ रॉन्ग आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस तरह से हमने देखा कि सारे क्वेश्चन हमने किया। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और
even press the bell icon so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So thank you for watching. Thank you.